एवं महोदयं यशोदा च महाभागा पपूयश्चास्तनं भवेत् नेमं विरिञ्चो न भवो न सत्त्वसंश्रय शादं विवेकोऽपि यत्र प्रणतोऽभिमुखीदद्दात्। सख प्रेम की कथा महापुरुष का वर्णन करने के बाद महाप्रभु कहने लगे यह उत्तम आगे कहो वात्सल्य प्रेम सर्वसाध्य सार। और रायरमंड कहने लगे वात्सल्य प्रेम है ये सर्वसार। तो भागवत में उदाहरण देकर के रायरमंड कह रहे क्या नंद की अक्रोध ब्रह्मण श्रिय एवं महोदय यशोदा च महाभागा पपूयश्चास्तनं भवेत्। ये नंद महाराज ऐसे कौन सा कर्म किया, आपने उसकी कथा सुनाई। नंद की अक्रोध ब्रह्म से महोदय जिनकी हृदय में ऐसे महान भाव उत्पन्न हुए। और यशोदा च महाभागा पपूयश्चास्तनं भवेत् स्वयं श्रीहरि जिनकी स्तनपान की वो यशोदा की महा भाग उसके बारे में हमें श्रवण कराया। कौन बोल रहे, समझ में आया? क्या समझ में आया? वात्सल्य प्रेम की उदाहरण दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में 8वां अध्याय में नंद जी की वात्सल्य प्रेम जब वर्णन करने लगे उस समय श्रील परीक्षित महाराज अत्यंत आश्चर्य होकर के ये प्रश्न पूछा, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण त्रिकालज्ञ आप हमें कृपया ये बताइए नंद की अक्रोध ब्रह्मण नंद महाराज की प्रवचन की कौन सा ऐसी कथा है समस्त जीवों की मुक्ति देने वाले और समस्त जीवों की पाप हरण करने वाले बाधाएं दूर करने वाले श्री हरि। और उन्होंने की न माँ जसोदा की स्तनपान किया, पुत्र प्राप्ति में सबकी होता ही रहता है, किंतु भगवान की पुत्र रूप में प्राप्ति करना ये कोई साधारण नहीं है। इसलिए श्री परीक्षित महाराज अत्यंत आश्चर्य होकर के यह प्रश्न पूछ रहे। इसलिए कह रहे नंद की अक्रोध ब्रह्मण। बारिश हो रही है, हवा चल रही, बारिश हो रही है। हैं? राधा कांति दीदी आई है ना, वर्षा लेकर के आई।
आप आने के साथ ही साथ देखो है आपकी महिमा जय जयकार हो रहा है। सब वर्षा के लिए तड़प रहे थे और आप पधारने के साथ ही साथ धड़ाधड़ वर्षा। चलो हम जिस कथा प्रसंग आ रहे हैं, वात्सल्य प्रेम की कथा वर्णन हो रहा है। ये स्वयं भगवान कृष्ण नंद जसोदा के पुत्र के रूप में कैसे जन्म लिया, ये कथा हमें श्रवण कराई है। इस संसार में पुत्र आदि कैसे प्राप्ति होता है, स्त्री कहे, पुत्र कहे, पति कहे, जो भी धन संपत्ति जो हम प्राप्त करते हैं, कहीं न कहीं पूर्वजन्म की संस्कार और कर्म आदि हमारे पास रहता है, उसके संयोग वशत हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। धन संपत्ति प्राप्ति करना अथवा धन संपत्ति खो जाना, ये सब विधि के विधान है। ये सब पूर्व जन्म की विधि की विधान के अनुसार वो सब चलते रहे, क्योंकि जैसे जैसे पूर्व जन्म में हमने कर्म किया, उस कर्म की फल हमें ग्रहण करना पड़ता है। पापेने च पुण्य च, अर्थात पाप कर्म के द्वारा हो अथवा पुण्य कर्म के द्वारा ही हो, तो कर्म फल हमें आता ही रहता है। पुण्य पुत्र, पुण्य आदि करने पर पुत्र आदि प्राप्ति होता है, अच्छा पुत्र प्राप्त होता है। पापी ने पुण्य पुत्र भाग्य भाज्य, जैसे भाग होता है उसके अनुसार भाज्य माने पत्नी प्राप्ति होता है, भाग्य भाज्य। तपे राजा, जैसे जैसे तपस्या आदि करते हैं उसके अनुसार धन संपत्ति राज्य आदि प्राप्त होता है। हम दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, किंतु वास्तव जो है वो कर्म ही हमें करा देते हैं। कि मैंने जैसे बीज बोया और उसी तो ही वही वृक्ष आएगा। आम के पेड़ लगाया तो क्या क्या आएगा, आम की पेड़ आएगा। आम के बीज लगाया तो आम की पेड़ आएगा। और मैंने बबूल के बीज लगाया, बबूल समझते हैं, कांटे के जो, और वही आएगा। तो इसलिए परीक्षित महाराज यह प्रश्न पूछ रहे हैं, हे ब्राह्मण, आप ही हमें बताइए, नंद जसोदा की जो महान श्रेष्ठ उदय हुए हैं, सौभाग्य जो उदय हुए हैं, क्या सौभाग्य क्या है? ये कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्ति किया है और स्वयं माँ जसोदा गोपाल को स्तनपान कराया, पुत्र स्नेहवत उनकी सेवा आदि की। इनके पूर्वजों के इतिहास हमें बताइए। ये कहते हैं अपूर्व फलोदयम, उसके पूर्वजन की कथा हमें श्रवण कराई।
इसलिए परीक्षित सुखदेव को समय कथा सुना दी, द्रोणधरा की कथा सुनाया है। द्रोणधरा ने क्या की, कठोर तपस्या आदि करने लगे। किसकी सेवा किया? द्रोणधरा ने तपस्या किसने किया है? द्रोणधरा नारायण की सेवा किया, ब्रह्मा जी को उपासना की। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के कहने लगे वरम भी वर मांगो। तो उस समय द्रोणधरा ने ये कहा, ये कृष्ण के प्रति हमें वात्सल्य प्रेम उदित हो, भगवान को मांगे, पुत्र नहीं मांगे। क्या बोला? वात्सल्य प्रेम उदित। और उधर पृष्णी और सुतपा नारायण की उपासना की, और वे लोग कहने लगे ये मुझे आपके भांति पुत्र प्राप्ति हो। उससे भगवान कहने लगे कि मेरे भांति पुत्र तो संभव नहीं है, इसलिए मैं ही तुम्हारे जो है 3 जन्म पुत्र के रूप में, और हर जन्म में तुम्हें मैं स्मरण दिला दूँ। इसलिए पहली जन्म जो है उसे कहा जाता है पृष्णिकर्ता के रूप में भगवान आए। दूसरी जन्म में वही कृष्ण और सुतपा, ये कहूँ ना, ये कृष्ण और सुतपा कश्यप और उदिति के रूप में आए। उस समय भगवान वामन देव के रूप में प्रकट है। अब तीसरी जन्म देवकी और वसुदेव के रूप में आए। उसमें भगवान कृष्ण कंस के कारागार में प्रकट है। और इधर की कथा जो श्रवण करा रहे हैं, नंद जसोदा की कथा श्रवण करा रहे हैं, ये द्रोण और धरा की कथा सुना है। द्रोण और धरा जो है ये लोग ब्रह्मा जी की उपासना की। तो ब्रह्मा जी कहने वरम भी वर मांगो। तो ब्रह्मा जी ने तब उसमें इन्हें कहा, ये पुत्र नहीं मांगा, क्या मांगा? ये भगवान प्रति हमारे वात्सल्य प्रेम उत्पन्न। देखो दोनों में अंतर क्या है? पृष्णी और सुतपा क्या मांगा था भगवान के लिए? हैं? आपके भांति पुत्र हो। और इन लोगों ने क्या मांगा? वात्सल्य प्रेम उत्पन्न। दोनों में अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है बताओ? पुत्र प्राप्ति किया है। भगवान तो कहीं से भी प्रकट हो सकता है, सिर्फ वात्सल्य प्रेम नहीं हो सकता। नरसिंहदेव भगवान कहाँ से प्रकट हुए? बराहदेव भगवान कहाँ से प्रकट हुए? पुत्र प्राप्ति होना और वात्सल्य प्राप्ति में दोनों में अंतर होता है। द्रोणधरा ने क्या मांगा? वात्सल्य प्रेम, ये मांगा है। गर्भ से प्रकट होता है। माँ पुत्र के जन्म संतान क्या बोले जन्म दे, तो वो क्या होता है? वात्सल्य प्रेम होता है। अच्छा मेरा कमरा खुला है कि नहीं? ये क्या बोले? ये फिर कौन लगता? मेरे साथ भी हाँ क्या बोला? घोर बारिश होती है।
कृष्ण जन्म हो गया ना। अच्छा, इसलिए कह रहे हैं परीक्षित महाराज ये प्रश्न कर रहे हैं, ये नंद और यशोदा की ऐसी कौन सा सुकृति जिसके फलस्वरूप भगवान के पुत्र रूप में प्राप्ति किया। किंतु वास्तव क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? बताओ। नंद यशोदा कृष्ण के नित्य माता पिता है। कल कहा था ना, क्या बोला था? जब भगवान लीला करने के लिए नित्य गोलोक धाम से इस प्रकट धाम में लीला आदि प्रकाश करते हैं, उस समय नंद यशोदा प्रकट हो आते भगवान के बते दुख में के द्वारा गए तुम्हारे पैसा। हाँ, क्या चीज? कौन सा ट्रांसपेरेंट है? नीचे से ये बात है। वो लगा दिया है? पानी आ गया थोड़ा, किलो थोड़ा सा पी गया और ठीक थोड़ा पानी आया। इस साइड वाला, उस साइड वाला तो बंद, साइड वाला तो बंद था, इस साइड वाला ज़्यादा पानी है? ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा सर के पास ठंडा करने के लिए। बहुत साफ कर दिया? सब बंद कर दो भाई। हैं? कथा में बैठा कर गया। क्या जी? वर्षा हो रही है।
क्या बोला था? जब नित्य गोलोक वृंदावन धाम से लीला प्रकट कराते हैं तब उस समय द्रोणधरा नंद जसोदा के अंदर में ही प्रवेश किया और प्रवेश करके एक वात्सल्य रस आस्वादन किया। यही तात्पर्य दिखा रहे हैं। नेमं विरिंचो न भवो न सिर्पं तंग संश्रया प्रसादं लेविरे गोपी जत्तत् प्राप विमुक्ति दद्दात्। ब्रह्म शिव यहाँ तक भी लक्ष्मी की जो भाव प्राप्ति नहीं हुई और माँ यशोदा वात्सल्य प्रेम के द्वारा कृष्ण के कैसे बांध दिया। ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग भी कठोर तपस्या आदि करते हैं किंतु उनके लिए संभव नहीं है जो माँ यशोदा की प्राप्ति है। अर्थात माँ यशोदा कृष्ण के जब रस्सी के द्वारा बांध दिया है तो इसको देख करके ये प्रश्न कर रहे हैं ये ऐसे कैसे हो। कृष्ण भगवान है, माँ यशोदा गोपाल को कैसे बांध दिया। भगवान में क्या होता है? अरे माँ यशोदा भगवान कोई बांध सकते हैं, कैसे बांध दिया? परमात्मा तो है, परमात्मा तो सर्वत्र ही है, अंतर बाहर सर्वत्र ही, अणु अणु में सर्वत्र है। रस्सी के ऊपर भी है, रस्सी के अंदर भी है, रस्सी के बाहर भी है। परमात्मा सर्वत्र ही है। तो माँ यशोदा गोपाल को कैसे बांध दिया है? ये प्रश्न कर और समस्त जीवों की मुक्ति दान करने वाले भगवान है, बंधन से मुक्त कराने वाले है। इसलिए भगवान के नाम है क्या? मुकुंद, मुक्ति ददाती जसीति मुकुंद। समस्त जीवों की संसार बंधन से, माया बंधन से मुक्त करा दे। और किंतु आश्चर्य की बात है, स्वयं ही बंधा हुआ है, स्वयं बंधे हुए हैं और सबको मुक्त करा है। मिस्र के नौकुबेर और मणिग्रीव, कुबेर के जो दो पुत्र जो है नौल कुबेर और मणिग्रीव, जो ब्रह्मा के नारद ऋषि के अभिशाप से जमलार्जुन होकर के रहे और भगवान ने कहा कि कृष्ण ने बाल गोपाल के रूप में
है, और माँ जसोदा के द्वारा बंधे हुए थे, उखल में बंधे हुए थे, और स्वयं बंधे हुए हैं, और जमलार्जुन यानी नौल कुबेर मूल्यग्रीव के मुक्त कराया। ये कैसे संभव? तुम्हारे हाथ भी बंधा हुआ है, मेरे भी हाथ में बंधा हुआ है, और तुम्हारे हाथ में हम कैसे खोल सकते हैं? है कि नहीं? ये कहा। किंतु भगवान श्री हरि के नाम मुक्ति ददाती जैसे कि मुकुंद, इसलिए कहते हैं भगवान, उसे कहते हैं कुर्तुम अकुर्तुम अन्यथा कुर्तुम जो समर्थ से भगवान इति वाच्य। भगवान किसको कहा जाता है? कुर्तुम अकुर्तुम अन्यथा कुर्तुम, जो होने वाले नहीं है उसको भी कहा है, और जो होने वाला है उसको भी नहीं करा, बिगाड़ नहीं सकते। आश्चर्य। इसे कहते हैं अवांग मानस मनस गोचर, वाक्य मन बुद्धि के वो अतीत वस्तु है। एक बार नारद ऋषि भ्रमण करते करते एक भक्त के निकट पहुंचे, तो उसमें भक्त पूछने लगे, नारद ऋषि आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले वैकुंठ से मैं आ रहा हूँ, भगवान से आ रहा हूँ। तो भगवान क्या कर रहे हैं? बोले एक सुई के छेद है ना, सुई नेड, उसके अंदर में एक हाथी के घुसा रहे, और उसके बार करा रहे, और फिर बोले सुनकर के प्रसन्न, बोले वाह। बोले कैसे? बोले इसकी कहा जाता है अवांग मानस गोचर। एक सुई लेकर के हम एक धागा घुसाने समय 3 बार दिखाई पड़ता है, घुसता नहीं, वो भी मोटा हो जाए तो उसे है। और भगवान ने किया कि एक सुई के जो पीछे जो छेद है उसके अंदर में विशाल हाथी को प्रवेश कर, हाथी इस पार से उस पार चल गया। ये तो अकुर्तुम अकुर्तुम अन्यथा कुर्तुम जो समझ, इसी तो भगवान कहा जाता है। जीव भगवान नहीं हो सकता है। इसलिए ये कह रहे हैं ये भगवान के नाम क्या है? मुकुंद कहा जाता है, मुक्ति ददाती जैसे कि मुकुंद, समस्त जीवों की मुक्ति देने का दान करने वाले। नॉन कुबेर और मणिग्रीव कि उन्होंने भगवान ने क्या किया, उस बंधन से, माया बंधन से उसको मुक्त कर, स्वयं बंधे हुए रहते हैं। इसी की कहा जाता है लीला, और भगवान की इसी की तो भगवत्ता का है। इसलिए इस श्लोक में जो आ रहे हैं, नेमं विरिंची न भवो न सिरपंग संस्कार प्रसादम लभिरे गोपी जत प्राप विमुक्ति दत्तात्। समस्त जीवों की मुक्ति दान देने वाले भगवान है, और उस भगवान की कृपा माँ जसोदा जैसे सौभाग्य प्राप्ति हुई, बस सौभाग्य हुई। ब्रह्मा से यहाँ तक भी लक्ष्मी की भाग्य भी नहीं हुई। लक्ष्मी देवी तो तपस्या किया है कालकातन रास में प्रवेश करने के लिए, हुआ ही नहीं। शिव जी को भाग भी नहीं, और ब्रह्मा जी भी संभव नहीं।
इसलिए माँ जसोदा की जसोगान कीर्तन हो रहा है कि माँ जसोदा कैसे सौभाग्य है। ये तो वास्तव रूप में माँ जसोदा कौन है? कृष्ण के नित्य माता पिता है। जीव तत्व नहीं, इसलिए हम दो तत्व बताते हैं, एक जीव तत्व और एक परिकर तत्व है। जीव तत्व जो है ये जीव भगवान के जीव नामक शक्ति से प्रकट हुए हैं। ये जीव तत्व उसी कहता है, क्या कहता है, विभिन्नांश शक्ति कहा जाता है। और तत्व शक्ति 3 नाम में परिचित है। क्या क्या नाम? विभिन्नांश शक्ति, तत्व शक्ति और जीव शक्ति। जीव नामक शक्ति से जीव प्रकट हुए हैं। और परिकर आदि जो है इनकी प्रकार स्वरूप शक्ति से, किससे? स्वरूप शक्ति है। ये समझते हैं परिकर का। इसलिए नंद जसोदा आदि ये जीव तत्व नहीं है, इसको समझना चाहिए। भगवान के नित्य माता पिता है नंद जसोदा, किंतु तथापि लोक दृष्टि में लोगों के समझाने के लिए ये कहा गया है। ये लोग कह लें पूर्व जन्म में कौन थे? द्रोणोत्तरा। ये बात सुना दी। यदि कोई ये कृष्ण के नित्य माता पिता है, लोग क्या समझे नित्य माता पिता क्या होता है? अच्छा, आगे चलते हैं। प्रभु कहे उत्तम, आगे कहो और राय कहे कांता भाव प्रेम शब्द सार नायम श्रृंगो नितांतरते प्रसादत सर्जसितांग्रन गंधारुचं कुतो अन्ना रासोत्सवे अश्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा सिंजद उद्गाद भज सुंदरीना। वात्सल्य प्रेम की कथा श्रवण कराने के पश्चात महाप्रभु का ये उत्तम, आगे मुझे कथा श्रवण कराएंगे। ये तो महाप्रभु का है ना। जब वात्सल्य प्रेम की कथा, ये उत्तम, अच्छा है, श्रेष्ठ है। किंतु आगे मुझे कथा को सुनाएंगे। प्रभु कहे यह उत्तम, उत्तम माने श्रेष्ठ। आगे हमें कुछ कथा सुनाएंगे। तब उस समय राय मतलब क्या बोले? कांता भाव, कांत भाव प्रेम शब्द सार। जितने प्रकार की प्रेम की कथा कहा गया है, श्रेष्ठ भाव क्या है? कांत भाव है। कृष्ण के प्रति कांत भाव ही प्रेम की पराकाष्ठा माना जाता है। पराकाष्ठा माने श्रेष्ठत्व है। क्योंकि हम लोग के लिए श्रवण किया ये शांत रस में सेवा नहीं है, ममता गंध है। ममता नहीं रहता किसमें? शांत रस है। केवल भगवान के प्रति एक निष्ठा रहता है, बस वो पर ब्रह्म एक निष्ठा रहता है।
इसलिए शांत रस में निष्ठा, दास्य में क्या रहता है? ममता युक्त सेवा रहता है, सेवा वृत्ति है। शक्कर रस में स्नेहाधिक को, शक्कर रस में क्या रहता है? सख्य भाव रहता है, मित्रता भाव। और वात्सल्य रस में सेवा वृत्ति, वात्सल्य भाव, सेवा रहता है। पुत्र आदि भाव रहता है, ये मेरा पुत्र है। माता मोरी पुत्र भावे करे लालन पालन है। कृष्ण का मेरे माँ यशोदा मुझे अपने पुत्र मान करके क्या करते हैं? लालन पालन कर रहे हैं। ये हम लोग तो मान करके कह रहे हैं, मान करके कह रहे हैं, मतलब क्या है? लोग के समझाने के लिए शब्द कहते, मान करके नहीं है। पुत्र ही जान करके ये मेरा पुत्र है, पुत्र ही जान करके माँ यशोदा गोपाल की सेवा करने है। इसलिए जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में लिख रहे हैं, अतः ब्रह्म संहिता में टीका में लिखा है, इस संसार में जो हम शब्द बोलते हैं इसको मल युक्त कहा गया है। क्या मल युक्त माने कथा में शब्द में कहीं नहीं कहीं प्राकृत भाव आता है। जैसे मैंने कहा पुत्र मान करके सेवा कर रहे हैं, और पुत्र जान करके ये मेरा पुत्र है, मैंने जन्म दिया। लौकिक सद्बंधुवत प्रति यहीं पर आता है। उद्धव सारी रात नंद महाराज के ये समझाने के लिए प्रयास किया, ये कृष्ण भगवान है। भगवान होने के नाते उनके कोई माता पिता नहीं होता, न माता न पिता न बंधु है। भगवान के माता पिता कहाँ से? इसलिए उद्धव ये समझाना चाहते हैं, हे नंद महाराज, वो भगवान आपके पुत्र के रूप में स्वीकार किया है। आप उनके पुत्र मान करके सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर मान करके है, किंतु आपके पुत्र नहीं है, तो भगवान है। अच्छा, नंद महाराज इस बात को मानना नहीं चाहते। उद्धव ज्ञान दृष्टि से, शास्त्र युक्ति से प्रमाण करना चाहते हैं ये कृष्ण भगवान है, किंतु नंद महाराज मानने के लिए तैयार नहीं है। अष्टादोष रहित भगवत्तन, भगवान जो होते उसमें 18 दोष नहीं रहता। कितने दोष? 18 है। और नंद महाराज कहने लगे मेरे पुत्र में 18 दोष है, झूठ बोलता है, असत्य, सत्य नहीं बोलते। तो भगवान के सत्यवाक, सत्यवाक माने सच बोलते, झूठ नहीं बोलते, और ये स्पीक द ट्रूथ है। और कृष्ण बातों बातों में झूठ बोलता है। तो भगवान कैसे मान लेंगे? भाई कुछ तो दिखाई तो पड़े, एक लक्षण दिखाई नहीं पड़ता है। नंद महाराज कहने लगे हमारे पुत्र में भगवान की जो चिन्ह जो एक तो दिखाई तो पड़े, तो भगवान मानेंगे। इसी कहते हैं गाढ़ संस्कार। क्या बोला? गाढ़ संस्कार है, गाढ़ संस्कार आता है।
जैसे काल मैंने उदाहरण दिया था ना, राजा के पास लेकर का एक नवजात शिशु के लेकर का है, और दोनों स्त्री जो है कह रही मेरा पुत्र है। तो राजा ने किया कि जल्लाद को बुलाया, जाओ 2 टुकड़ा करके इनको दे दो, इसको आधा दो और उसके आधा दे दो। हैं? जो वास्तव माता नहीं है वो बोले हमें मिल जाए, क्यों? वो चाहती कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। उनके तो पुत्र नहीं है, वो तो ईर्षा से जलासी से वो अपने पुत्र कह करके दावेदार कर रहे। जो असली माता जो है वो क्या कहने लगी? वो रोने लगी, कहते राजन मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मैं जानता हूं मेरा पुत्र है कहते पुत्र नहीं, उनको ही दे दीजिए, हमारा पुत्र जीवित रहे। तो राजा समझ गए, विचारक है ना, समझ गए कौन असली माता है। असली माता कौन है? जो कह रहे हैं कि हमें पुत्र नहीं चाहिए, उनको देखो। क्यों? मेरे कहने की तात्पर्य है माता पिता में एक जन्मगत संस्कार होता है, ये मेरा पुत्र है। हजारों में मैंने समझा दूं, कह दिया ये तुम्हारे पुत्र नहीं, मान लेंगे आप? है नहीं मान सकते। कुपुत्र हो जाए, क्योंकि कुमाता को भी नहीं। कुपुत्र समझते हो क्या है? जो माता पिता के सताते हैं, कष्ट देते हैं, उसे कुपुत्र कहा जाता है, किंतु कुमाता को भी नहीं हो सकता है? माता पिता पुत्र कन्या जी कभी कष्ट नहीं, अपने स्वयं सारे कष्ट को क्या कर सहन लेते हैं, सहन लेती है? और पुत्र कन्या की सदा सर्वदा ही कल्याण ही चाहते, कुछ भी कर है कि मेरा पुत्र है। जितने भी ज्ञान वैराग्य की कथा सुनाए उनके कुछ नहीं होता। इसलिए उद्धव ने क्या कहना चाहते थे? अपने ज्ञान वैराग्य के द्वारा उनकी सांत्वना देना चाहते थे। उद्धव जितने भी कथा सुनाते हैं उसके मूल तात्पर्य क्या है? ये नंद महाराज कृष्ण भगवान है, और वो भगवान आपके पुत्र के रूप, आपके माता पिता के रूप में स्वीकार किया, किंतु नंद महाराज इसके स्वीकार नहीं करना। कैसे हो सकती? भगवान कैसे? पहले बताओ। और अंत में जितने भी बोले वो भी कहने लगे ये उद्धव, पहले तो मैंने सोचा मेरे अपने पुत्र को मैंने खोया, और तुमने ऐसे मेरे पुत्र क्या भगवान है। इसलिए मैं एक ही शब्द में 2 वस्तु खो दिया। क्या खोया? पुत्र भी खोया और भगवान भी खो दिया। तो हम सौभाग्य कैसे? आप बताओ। उद्धव ये कहने लगे आप महाभाग्यवान हो, ये भगवान आपके पुत्र के रूप में आए हैं। किंतु उस समय इसलिए नंद महाराज करे उद्धव पुत्र तो खोए थे, हम तो जानते हैं हमारे पुत्र हमारे से चले गए, और तुमने कहा जी मैं एक कृष्ण मेरा पुत्र है, एक भगवान मेरा पुत्र, तब तो हमें एक साथ में 2 वस्तु कह दे, एक पुत्र और भगवान दोनों। तो ये समझते जो है कहते हैं
गाढ़ संस्कार ब्रजवासियों के हृदय में इसमें कहा जाता है एक गाढ़ संस्कार, डीप इंप्रेशन रहता है। क्या है वो? कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति एक लौकिक सद्बंधवत प्रीति रहता है। क्या बताया? लौकिक सद्बंधवत प्रीति। इस जगत में हम जैसे माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ एक लौकिक व्यवहार हम रखते, सद्बंधवत प्रीति रहती, उसी प्रकार नित्य गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण के प्रति ये ब्रजवासी लोग एक लौकिक सद्बंधवत प्रीति रखते हैं और वो इतने कड़ संस्कार में रहता है, वो टच से मच नहीं मिलता, माने कभी इधर से उधार नहीं होता। ये कहा कृष्ण मेरा पुत्र है, हजार तुम कुछ भी बोलो है, मानने के लिए तैयार नहीं। शास्त्र युक्ति बता, उन्हीं से क्या होता है? आसन नंद के अच्छा प्रभु कहे उत्तम आगे भगवान कांत भाव प्रेम शब्द सा, कांता भाव क्या है? कांत भाव, प्रिय प्रिय है। ये भी गाढ़ संस्कार रहता है। हर समय ये शब्द यूज करता है, गाढ़ संस्कार। ब्रजवास के हृदय में एक गाढ़ संस्कार रहता है। इसलिए हम कहते हैं साधारण प्रेम में ममता के अभाव, अर्थात शांत प्रेम में ममता के अभाव होने का सेवा नहीं होती है। दास्य रस में क्या रहता है? ममता युक्त सेवा रहता है, किंतु ओष्ठ्य युक्त होता है। विश्वास के अभाव, सख्ख रस में सख्ख भाव रहते हैं और वात्सल्य रस में वात्सल्य भाव, पुत्र आदि भावना रहती है। और माधुर्य रस में श्रेष्ठ दिखा रहे, पति पत्नी भाव रहता है अथवा प्रिय प्रियकांत के रूप में भाव रहता है। लावरण बिलावे रूप इसलिए कहे नायं श्रृंगो नितांतरते प्रसादत सदृशितं लैन्यगन्धालुचकुतोन्ना रासोत्सवस्य भुजदंड गृहीतो कंठ लब्धा सुजत उद्गाद ब्रज सुंदरी नाम। उद्धव स्तुति कर रहे, उद्धव क्या करें? ब्रजगोपियों की प्रेम महात्म की कीर्तन कर रहे हैं। विश्व के राधा आदि गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति कैसे प्रगाढ़ अनुराग है वो दिखा। ना अयम न अयम नायम, ये देखो नायन सिंह नितंत्र गते प्रसाद। अहो कृष्ण के साथ नित्य रहने वाली विवाहिता पत्नियां
उन लोग के भाग में भी ये भाव प्रकट नहीं है। रुक्मिणी सत्यभामा आदि ये कृष्ण के साथ नित्य ही रहते हैं, विवाहिता पत्नी है। किंतु गोपियों के हृदय में जो सर्वोत्तम जो कांत भाव है, ये भाव रुक्मिणी सत्यभामा में नहीं है। अथवा वैकुंठ में लक्ष्मी देवी की संभव नहीं है। यहीं तक अयोध्या में है सीता देवी की संभव नहीं है। और द्वारिकापुर में रुक्मिणी सत्यभामा की संभव नहीं है। किस प्रकार प्रेम की कथा बताते जा रहे हैं, जो इस भाव गोपियों की प्राप्ति हुई। ये कहते हैं नाम सिंगु नितांत रे प्रसाद तो सज्जसित गंधर्वन्ना। इस जगत के स्त्रियों की भी बात छोड़ ही दिया, स्वर्गलोक में भी संभव नहीं है। एक एक तुलना करते जा रहे हैं, इस जगत की स्त्रियों की संभव ही नहीं है। ये भगवान के प्रति ऐसे भाव करना स्वर्गलोक में भी संभव नहीं है। उसके ऊपर वैकुंठ लोक भी संभव नहीं है, मथुरा द्वारका आदि में संभव नहीं। जो गोपियों की हृदय में जो कृष्ण के प्रति ऐसे गाढ़ संस्कार, वो गाढ़ संस्कार क्या है? कृष्ण मेरा प्राण प्रियतम है, ये भावना। इस संसार में भी दिखाई जाता है स्त्री पुत्र के संबंध, पति पत्नी के संबंध देहगत संबंध रहता है। शरीर छोड़ देते हैं तो संबंध समाप्त हो जाता है, देहांत के बाद रहता है, दाह संस्कार कर देते हैं। आज दाह संस्कार हो जाता है। दाह संस्कार समझ में आता है क्या है? छोकरी को संस्कृत कर देगा है, वो चला जाता है, उसमें नहीं है। फिर दूसरी गृह में जन्म लेते हैं, फिर दूसरी लोग विवाह आदि होते हैं, दूसरी परिवार में चले जाते हैं। हम पिछले जन्म की कथा हम सब भूल जाते हैं। पिछले जन्म की कथा हम सब भूल जाते हैं, अतीत के हम सब भूलते हैं। कितने जन्म किसी के हम पुत्र थे, किसी के पिता माता थे, किसी के पत्नी थे, किसी के पति थे। शरीर बदलते बदलते जाते जा रहे हैं, कब कहाँ कहाँ होते जाते जा रहे हैं। इस शरीर में, इस जन्म में पुरुष शरीर में आ गए कि स्त्री शरीर में आ गए। ये जरूरी नहीं अगले जन्म में आप पुरुष शरीर में आ गए, किस शरीर में आ गए? स्त्री शरीर में आ गए है। आत्मा स्त्री शरीर में आके अभिमान कर लेते हैं मैं स्त्री हूं। फिर उनके विवाह आदि हो जाते हैं, कहाँ 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 चले जाते हैं। देखो कैसे विचित्र है। जिस शरीर में हम आ जाते हैं उस शरीर की एक है अभिमान आ जाता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। देह अभिमान, मैं फलाना व्यक्ति के पति हूं व फलाना व्यक्ति की मैं पत्नी हूं, है ये अभिमान चलते रहते हैं। फिर अभिमान कब तक है? शरीर तक अभिमान है। शरीर समाप्त हो जाता है, ये अभिमान भी समाप्त हो जाता है। फिर दूसरी अभिमान आकर के जकड़ लेते, पकड़ लेते। विचित्र है।
तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर ये नायम श्रृंगो नितंत्र ते प्रसादत सर्जसितांगलिन गंधा चुपतो अन्ना। स्वर्ग में रहने वाली उस समस्त अप्सराएं जो है कितने सुंदर, जिनकी अंग से इतने सुंदर सुगंध निकालते हैं, कमल के भांति सुगंध निकालते, दिव्य अंग कांति छटा निकलता रहता, उनके भी प्राप्ति नहीं है। ये भाव जो है कांत भाव जो है उनके भाव उनके हृदय में नहीं। जैसे विशेष करके कह रहे हैं राजरूपी महा उत्सव में जो ब्रजगोपियों की जो सौभाग्य प्राप्ति हुई किसी के संभव नहीं। राजरूपी महा उत्सव में स्वयं कृष्ण क्या कर रहे हैं, गोपियों की गला बैठन दे, गला पकड़ करके क्या बोले, कांध पकड़ करके रखे हैं। कहीं स्वयं गिर ना जाए। प्रेम की ऐसे एक उत्ताल तरंग है, समझ में आ रहे, इसे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरियां आती है। उस समय अपने को स्थिर रखना बहुत कठिन है। उसी प्रकार रास रूपी महा उत्सव में भाव की तरंग चलते रहते, हम इसे समझ नहीं पाए। भाव रूपी तरंग लहरियां चलते हैं, स्वयं कृष्ण उस भाव रूपी तरंग बन समुद्र के रूपी भाव रूपी तरंग में अपने को जैसे संभाल नहीं पा रहे है। तो क्या कर रहे हैं कृष्ण, गोपियों के स्कंददेश पकड़ करके रखे, ये जगह भुजदंड गृहीतो कंठ है, लब्धा जब उद्गाद बजे सुंदरी ना, कितना सुंदर भाव करते थे यार है। उत्सव किसको कहा जाता है, बोले हर रोज तो भजन करते हैं हम है। उत्सव कब मनाते हैं आप बताओ, जब कोई विशेष समय आ जाता है। पुत्र कर्ण के जन्म उत्सव पर, जन्मदिन पर आप मनाते हैं, क्या करते हो आप, केक मना लेते हो, आइसक्रीम खिलाते हो, खाते हो है, क्या करते हो बताओ, अच्छी ड्रेस पहन लिया है, कुछ लोगों के मित्रों के बुला लिया है, हर रोज जो ड्रेस पहनते कपड़ा पहनते हो उस दिन और विशेष कोई वस्त्र आदि पहनते हैं है, लोगों के बुला करके क्या बजाते हैं, नृत्य गीत आदि कर, सब हर रोज थोड़ी होता है। कब होता है, साल में एक बार दो बार है, एक बेटा है तो एक दिन कर दे, हर रोज थोड़ी कर है। पुत्र के जन्म उत्सव पर मनाते है कि नहीं। उत्सव में अनेक प्रकार की भी मिष्टान्न आदि भोजन सामग्री आदि लाते हैं, अपने परिवारजनों के बुला करके खिलाते हैं, नृत्य गीत आदि करते हैं, जैसे जिसके रिवाज संस्कार करते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति तो इसी प्रकार है। तो उत्सव किंतु राजरूपी महोत्सव में क्या हो रहा है ना, गोपियों की एक एक भाव की जो है तरंग लहरियां चलती रहती है। असी स्वभाव भाव ही कदा करी सस्य मन कृपा कटाक्ष भाव, कैसे कैसे भाव की तरंग आदि चलते रहते हैं। हम लोग कीर्तन करते हैं ना, क्या कीर्तन करते हैं आरती के समय, नानाविध अलंकार करे जलमन हरि मन विमोहन बदन उज्जवल, विशाखादि सखी गंगा नर गाय प्रिय नर्म सखी जत चामर डुलाय।
कितने सुंदर भक्तिनाथ ठाकुर कीर्तन कैसे करे। नानाविध अलंकार, एक भाव अलंकार होता है और एक वस्त्र आदि अलंकार में भगवान ठाकुर जी की सेवा एक सुसज्जित किया जाता है। नानाविध अलंकार करी झलमल, कितने प्रकार की अलंकार आदि के द्वारा भाव अलंकार होता है। उन ठाकुर जी की कितने सुंदर उनके आँख है, कैसे उनकी क्रिया आदि है। इसलिए नानाविध अलंकार करे झलमल, अथवा वस्त्र अलंकार आदि ये पहना दिया गया ठाकुर जी को, इसलिए कहते हैं नानाविध अलंकार करे झलमल। नानाविध अलंकार करे झलमल, हरि मन विमोहन बदन उज्जवल। संग श्री हरि की मन को कैसे विमोहित करते जाए। ठीक उसी प्रकार रास रूपी महा उत्सव में हाव भाव हेला विकोप ये सब उज्जवल निर्मणि ग्रंथ आदि पढ़ने पर समझ में आएगा कैसे इसे भाव दिया कि नानाविध अलंकार करे झलमल, हरि मन विमोहन बदन उज्जवल। विशाखादि सखीगण नाना रगे गाय, प्रिय नर्म सखी जत चांद। भाव अलंकार विंशति प्रकार से, विंशति मन 20 प्रकार के भाव, हाव भाव हेला ये समझते मेरे कहने के बाद रास रूपी महा उत्सव में गोपियों की ऐसे ऐसे प्रेम तरंग आदि जब चलती है, स्वयं कृष्ण स्वयं अपने को भी स्थिर रख नहीं पाते है। जैसे आप हरिद्वार में जाते हैं स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए है, जब जलधारा जब इतने स्रोत इतने प्रबल हो जाता है उसमें स्नान करना संभव नहीं होता, तथापि लोग स्नान करने के बाद इतने दूर से आते हैं, एक डुबकी हम लगा करके जाए है, तो उस समय क्या करते हैं, वो जंजीर को जो है पकड़ करके है एक डुबकी लगा कर उठा करके आ जाते हैं। और हाथ से यदि जंजीर छूट गया तो आप सीधी चले जाए, कहाँ चले जाए, अनंत काल के लिए बस चले जाए, आपको पता नहीं चला। इतने स्रोत है, इतने है, इतने प्रबल स्रोत है। गोताखोर भी आपको आपके भी तो शरीर के भी कोई नहीं पाए, चला गया। कहने की यहीं पर जय कृष्ण भी कह रहे हैं, इस श्लोक के द्वारा ये वर्णन हो रहा है रासरूपी महा उत्सव में जहां जहां पर ऐसे भाव की लहरियां चलती हैं, ताल तरंग है, उसमें कृष्ण अपने को स्थिर रखने के लिए क्या करें, गोपियों की स्कंद देश पकड़ के करें, ऐसे करो कल बैठने के लिए, इसलिए करें नायम श्रृंग नितांत्र ते प्रसाद सर्जित लंग गंध कुतो अन्न रासो उत्सव भुजदंड बिंदु कंठ लब्धा जत बुधु गाज ब्रज सुंदरी नाम। वो समस्त ब्रजदेवियों की प्रेम महात्मा कौन वर्णन कर सकता। रास में क्या होता है पता है क्यों? रास में तो रास के बारे में लोगों को पता ही नहीं, दो चार शब्द इधर से सुन लिया, कहते रास गंदी है क्या बोल, लोग सोचते हैं रास गंदा है, किंतु ऐसे नहीं, ऐसे महान पवित्र क्रिया आदि होते रहते हैं। रसज्ञ तत्त्वज्ञ मर्मज्ञ है वो व्यक्ति जानते हैं।
ये क्या क्या होता है वहाँ पर। आनंद की एक विशाल उत्सव होता रहता है? भाव की तरंग आदि ऐसे चलते रहते हैं। नित्य गीत की इतने ऐसे सुंदर भाव चलते रहते हैं। इसलिए जिन लोग के रस में ज्ञान है वो आनंद उत्सव लेते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, हारमोनी बजा रहे, क्या बजा रहे, आ कर रहे, अरे आ क्या कर रहे हैं, हारमोनियम ऐसे कर रहे, हारमोनियम ऐसे लगे क्योंकि इसमें इतने सुंदर सुर ताल लय दे करके करते हैं। जो रसज्ञ है वो तो आनंद लेते हैं, सिर दर्द बहुत सुंदर। आज जिसके रस में ज्ञान नहीं है, भैंस के आगे बेन बजावे और भैंस करें करने तो हमें क्या प्रेरणा देना है? इसको कहते हैं भजन संध्या, कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भजन संध्या। बड़े बड़े गायक लोग आते हैं, साधारण नहीं, अच्छा अच्छा क्या बोले वाद्य यंत्र आदि बजाते हैं, कला आदि प्रस्तुत करते हैं, पता रहता है ना, इतने सुंदर भाव माधुर्य प्रकाश करते हैं। जो रसज्ञ होते हैं वो आस्वादन करते हैं और बाकी वो क्या करते हैं, बोले क्या हो रहा है। तो मेरे कहने की यहीं पर जो है उद्धव इसलिए स्तुति कर रहे हैं, ये रास रूपी महा उत्सव में गोपियों की प्रेम माधुर्य प्रकाशित हुई, जिसको देख करके कृष्ण स्वयं ही आश्चर्य हुए और स्वयं अपने को स्थिर कर नहीं पा रहे। रात पर प्रतत्व स्वयं भगवान कृष्ण रसो रसो वैस जीवा रब्धानंद भगवती, संग रस स्वरूप है कृष्ण है। होकर के भी कृष्ण भी अपने की भी सिर रख नहीं पाते है ना जाने। उसी प्रकार महाभाव रूपी तरंग में, लहरियों में कृष्ण स्वयं ही कहाँ डुबकी लगाते जा रहे हैं। इसलिए उदाहरण देते हैं, समुद्र में बड़े बड़े जब इस समुद्र में जब वो आ जाता है, क्या बोले नहीं, हरिकेन और ये आ जाता है, सुनामी आ जाती, लहरियाँ इतने बड़ी बड़ी आती, कितने ऊंची ऊंची होकर के 20 फुट है ऊंची, और लहरियाँ इतने ऊंची ऊंची लहरियाँ, और उसमें भी फिर भंवर भी पड़ जाता है। बड़े बड़े जहाज भी उस भंवर में क्या होता है, समा जाता है। तो ये वर्णन देगा दंडवत। तो कृष्ण तत्व सब कुछ होते हुए पर भी, और स्वयं कृष्ण देखो अपने स्थिर न करने, समय हो गया 7:30 चलो। इसलिए राय रमानंद महाप्रभु के निकट कांत प्रेम के बारे में जब सुनाए, महाप्रभु प्रसन्न है, सुन करके कहने लगे क्या, चला भी समाप्त कर देते हैं। कृष्ण प्राप्ति उपासना बहुविध है, कृष्ण प्राप्ति तात्म बहुत अक्षय। इस प्रकार कृष्ण प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताए, जो जिस भाव से भगवान के भजन करते हैं वो भगवान उसी प्रकार उनके निकट दर्शन देते हैं। एक ही वैदुर्य मणि उसके दर्शन के भेद से उसी प्रकार दिखाई पड़ता रहता है।
वैदुर्य मणि होता है जिसमें 7 प्रकार के रंग रहते हैं। जिस कोण से आप देखो, दृष्टिकोण से देखोगे और वही रंग आपको दिखाई पड़ेगा। वैदुर्य मणि का ठीक उसी प्रकार भगवान रसो रसवई से भक्त जिस प्रकार भगवान के प्रति प्रेम प्रति रखते हैं, भगवान उसी प्रकार उनके निकट भी रखते हैं। कोई वात्सल्य प्रेम में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, कोई कांत प्रेम में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान उसी प्रकार उनके निकट स्वरूप आदि प्रकाश करते हैं। एक ही भगवान है और अनेक भक्त के निकट अनेक रूप में प्रकाश करते हैं। भगवान अनेक नहीं, एक ही है, किंतु वो जैसे जैसे भक्त की प्रेम माधुर्य होता है वो रस आस्वादन करके भगवान उसके निकट वो स्वरूप के प्रकाश कर देते हैं। क्या श्लोक है? जब कृष्ण कंस के कारागार के यहाँ है मल्लानाम असनी इस श्लोक के द्वारा वर्णन किया है। तो इसी प्रकार कृष्ण प्राप्ति की उपाय बहुत विध है। कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत अच्छा है, किंतु जार जय रही सर्वोत्तम तटस्थ हिया विचारे आचितार्थम। जो जिस रस में स्थित है माने स्थायी भाव है उसे श्रेष्ठ मानते हैं। जार जय रस सही रस सही सर्वोत्तम, किंतु जार जय रस सही सर्वोत्तम तटस्थ हिया विचारे आचितार्थम। तटस्थ की विचार करें तब आप तारतम्य दिखाई पड़ते हैं। सभी लोग क्या करते हैं? हम ठीक है इसमें रस किंतु बस एक रस में का एक रस के वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। संत दस सख वात्सल्य और माधुर्य रस। और सर्वोत्तम रस किसको कहते हैं? माधुर्य रस का है। माधुर्य रस के 2 भाग क्या है? एक है स्वकीय और एक है परक। स्वकीय अपेक्षा परक्यत्व के भाव माधुर्य वैशिष्ट अधिक दिखाया गया है। फिर भी उसके भी आगे जाकर के भी और भी वर्णन करते जा रहे हैं। एक संबंधात्मिक का और एक होता है कामात्मिक। संबंध के अनुसार सब सेवा करते जा रहे हैं। संबंध प्रधान होता है, संबंधात्मक के संबंध प्रधान होता है और सेवा गौण हो जाता है। इसे कहते हैं संबंधात्मिका का। और कामात्मिका में प्रेम में पहले प्रेम देखते हैं, संबंध उसके बाद में स्थापित करते हैं। नंद जसोदा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उसके संबंधात्मिका कहा जाता है। कृष्ण मेरा पुत्र है, पुत्र होने के नाते सेवा हो रहा है, इसलिए संबंध प्रधान आ जाता है और सेवा गुण हो जाता है। जब उसमें प्रति संदर्भ में इसके विचार दिखा रहे हैं। गोपियों में क्या हो जाता है? संबंध वो उसके तो ध्यान नहीं दे रहा, सेवा प्रधान कृष्ण के कैसे प्रति हो। जत्ते सुजात चरणाम्बुज और गोस्तने सुभीतासन दधि में करे। कृष्ण के प्रति इतने प्रकार ममता होने के नाते कृष्ण के प्रति कैसे? महिषी में भी देखिए संबंधात्मक दिखा। महिषी से मत रुक्मिणी सत्यभामा कृष्ण के बुखार हो गया, बोले धूली क्या बोले चरण धूली लिया, ये लोग दिया जो कथा सुनाते हैं।
और गोपियों ने किए। जब नारद ऋषि ब्रज में आई, ब्रज में पधारे, गोपियों ने सुनते ही बस कृष्ण के सुख कैसे, कृष्ण की प्रति कैसे, अपने सारे चरण क्या बोले धूल जो है, चरण धूल जो है ले जाओ। और रुक्मिणी सप्तमी क्यों नहीं दिया? समंदर ये कृष्ण हम लोग पति है, पति के सिर पर अपने चरण धूल कैसे दे दे? वो तो नरक में चले जाए। शास्त्र में लिखा गया पति क्या है? भगवत स्वरूप है। आज तो ये भाव है, सेवा की परिपाटी के अनुसार संबंध निर्भर होता है। इसलिए संबंधात्मिका और एक होता है कामात्मिक। कामात्मिक कहने पर प्रेमात्मिक, प्रेम ही गोपालमनन काम ही मित्र वृद्धि जाती। और वही कामात्मिक फिर दो भाग में विभाजन करके दिखाया। एक होता है क्या? संभोग इच्छा में, और एक तत्व भाव इच्छा में। ललिता आदि विशाखा में संभोग इच्छा में दिखाया गया, और मंजरियों में जो है ये तत्त भाव इच्छा में। राधा जी के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा, एक एकांत की निष्ठा दिखाई, राधा निष्ठा। इसलिए निष्ठा के तीन विभाजन करके दिखाया गया। एक राधा निष्ठा गोपी, और एक होता है उभय निष्ठा गोपी, और तीसरी कृष्ण निष्ठा। इसलिए कृष्ण निष्ठा हो गया, उभय निष्ठा और राधा निष्ठा। यही राधा निष्ठा ही क्या है? मंजरी भाव की वैशिष्ट दिखाए। हम लोग की गौड़ीय वैष्णव के इतने सूक्ष्म विचार ये दिखाते हैं। सेवा के परिवार की कैसे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हाँ? राधा कृष्ण दोनों के प्रति निष्ठा रखते हैं, उसके उभय निष्ठा कहा जाता है। केवल कृष्ण के प्रति निष्ठा रखने वाले उसे कृष्ण निष्ठा को भी कहा जाता है। जैसे वृंदा, बिंदारिका, धनिष्ठा, ये सब कृष्ण निष्ठा को भी कहा जाता है। ललिता, विशाखा आदि उभय निष्ठा, राधा कृष्ण दोनों के प्रति निष्ठा रखने वाले। और मंजरियाँ जो है ये क्या? केवल राधा जी के प्रति एकांतिक निष्ठा। गुड मॉर्निंग।